दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मैं आज आप लोगों के सामने नए विचारों के साथ, भारत का प्राचीन इतिहासों के साथ फिर मैं हाजिर हूँ। और वह भारत का प्राचीन इतिहास बहुत ही रहस्यमयी है। इसे हमें आज तक मुहैया नहीं कराया गया, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो कुछ ऐसा रहस्य उद्घाटन है, हम आर्यव्रत देश, जो ईरान इराक तमाम सारे सिस्टम को चलाए जाते थे, आर्यव्रत देश के राजा शैलकुश निक्टेयर को हराने वाला राजा संदरकोस्त के पुत्र अमृतधाता के पुत्र देवनापी और देवनापी के पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा। दोस्तों, ये आप लोगों का जो है नाम अनसुना लगता होगा, क्योंकि भारत के इतिहासों में ये नाम नहीं मिलेगा। भारत के बहुत सारे इतिहासों में ये नाम नहीं मिलेगा, इसलिए अनसुना सा लगता है। फिर एक बार सुन लीजिए। आर्यव्रत देश के राजा शैलकुश निक्टेयर को हरा करके अखंड भारत का निर्माण करने वाले राजा का नाम संदरकोस्त, उनकी पत्नी हेलेना, संदरकोस्त के पुत्र अमृतधाता के पुत्र देवनापी के पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा। अब मैं इन लोगों के बारे में आपको मैं बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं। शैलकुश निक्टेयर जो अफगानिस्तान का राजा हुआ करते थे, शैलकुश निक्टेयर अफगानिस्तान का राजा हुआ करते थे, और वह हमारे देश के ऊपर जो राजा थे उनको कब्जा करना चाहते, उनको हराने वाले हमारे जो अखंड भारत का रचयिता चंद्रगुप्त मौर्य आज के डेट में कहा जाता है, उनका नाम संदरकोस्त था। उनका नाम क्या था? संदरकोस्त नाम का राजा थे, जिन्होंने शैलकुश निक्टेयर को हरा करके अखंड भारत का निर्माण किया। आर्यव्रत देश के जो राजा थे शैलकुश निक्टेयर, उनको हाथी का एक बहुत बड़ा शौक था। वो चाहते थे मैं अपनी फौज में हाथियों का एक समूह जखीरा रखूं, लेकिन उन्हें जो है वो जखीरा नहीं मिला। तो जब शैलकुश निक्टेयर को हराने वाले संदरकोस्त नाम का राजा जो थे, उन्होंने हाथी का एक जखीरा, एक झुंड को उन्होंने उनको गिफ्ट में दिया, और अपने देश को बचाने के लिए, आर्यव्रत देश को बचाने के लिए, जो आज का अफगानिस्तान है, तो राजा ने, शैलकुश निक्टेयर ने संदरकोस्त राजा से एक संधि किया और उन्होंने अपनी पुत्री
हेलेना की शादी संदरकोस राजा से कर दी। अपनी पुत्री हेलेना की शादी संदरकोस नाम के राजा से कर दिया, जो राजा ने शैलकुश निक्टेयर को हराया था। शैलकुश निक्टेयर को हराया था। शैलकुश निक्टेयर ने संदरकोस नाम के राजा को उन्होंने अपना दामाद माना और उन्होंने अपनी लड़की की शादी की। तो उनको क्या कहा जाता है? यहां पर उनको यह कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य आगे आपको मिलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य कैसे बने, किस आधार पर बने, ये मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। जो कि चंद्रगुप्त के पुत्र अमृतधाता, एक लौता वारिस थे अमृतधाता। जो अमृतधाता को नाम बदलकर उनको बिंदुसार रखा गया। ना अमृतधाता का नाम कई किताबों में लेखों के द्वारा बदलकर उनको बिंदुसार रखा गया, क्योंकि हमारे भारतवर्ष के लोगों को लेखों के द्वारा ठगने का कार्य किया गया। जो भारत के इतिहास को लेखों के द्वारा ही भारत के लोगों को ठगने का कार्य किया गया, क्योंकि इतिहास में के पन्नों में सर्वप्रथम उन्होंने हमारे नामों को चेंज किया, हमारे इतिहास के नाम को चेंज किया, सिस्टम को चेंज करके उन लोगों ने अपने हिसाब से लिखने का कार्य किया। और अमृतधाता के पुत्र देवनापी, अमृतधाता के पुत्र देवनापी और अमृतधाता बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र देवनापी, यानी अमृतधाता के पुत्र देवनापी, देवनापी के पुत्र अशोक सम्राट। अशोक सम्राट एक महान ऐसे योद्धा हुए। आगे चल करके इनकी जीवनी के बारे में टोटल विस्तार से मैं आपको लोगों को मैं बात बताऊंगा, जो कि उनके पुत्रियां और पुत्र जो बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया। अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म को अपनाया। किनके द्वारा अपनाया, ये आगे चल करके आपको लेखों के द्वारा ये मिलेगा। एक एक साक्ष्य और सबूतों के साथ आप लोगों के सामने ये बात रखी जाएगी। आप लोग भी चाहें तो साक्ष्य और सबूत इंडिका बुक मंगा करके आप लोग भी पढ़ सकते। तो जो है देवनापी यानी अशोक सम्राट के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, उन्होंने श्रीलंका में गया, जो आज का श्रीलंका है। इसके पहले शिलांग हुआ करता था, उसके पहले कुछ और हुआ करता था। ये आगे चल करके आप लोगों को श्रीलंका के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। श्रीलंका जो है 70 के बाद श्रीलंका का नाम पड़ा, वो डेट हो, तारीख हो, चीज बताया जाएगा, जो आप लोगों को सुन करके आश्चर्य और चकित। जो श्रीलंका में देवनापी के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा ने जो जाकर बौद्ध धर्म को प्रचार किया, और वहां पर उन लोगों ने एक बौद्ध विहार बनाया। इनका नाम रखा गया अशोक वाटिका। आज भी यहां लेखों में है अशोक वाटिका। क्या बनाया गया? बुद्ध विहार बनाया गया अशोक के नाम से। अशोक के नाम से वहां पर बुद्ध विहार बनाया गया, वहां आज के भी शिलालेख में है। तो इसका मतलब यह होता है, हमारे रामायण काल से पहले हमारे
जो रामायण काल है, जो रामायण लिखे गए, वहां पर क्या किया गया, अशोक वाटिका में सीता को रखा गया। नहीं सोचिए, अशोक वाटिका किसके नाम से पर बनवाया कौन है? देवनापी के पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा ने वहां पर बनवाया और आज भी शिलालेख है। तो जब रावण सीता को अशोक वाटिका में रखा, उसी वाटिका में रखा, तो इसका मतलब यह है कि सीता से पहले अशोक वाटिका था, रावण से पहले अशोक वाटिका था, हमने रावण रखा उसमें। तो दोस्तों, यह सब एक आडंबरवाद और अंधविश्वास से आपको पर्दा उठाता है। आप तर्कशील बनिए। जब आप तर्कशील बनेंगे, आप जानेंगे, समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा। दोस्तों, आज का ये मेरा विचार कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। और आप लोगों का कोई और विचार होगा तो अवश्य लिखिएगा, उसका विस्तार से आपको जवाब दिया जाएगा, विस्तार से आपको बताया जाएगा। और इसी बातों के साथ मैं अपनी इस वक्तव्य को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय फिशरमैन।